Hello everyone, welcome to AWA Family, our YouTube channel आकाश वानखड़े एकेडमी AWA राटीनगर अमरावती। और मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट एटलीस्ट जो चीज़ें हमको बेसिकली पता होनी चाहिए वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कम ऑन। सो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही बोला जाएगा वैसे ही आपके दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो फिर उसको तीन साइड्स रहेंगे। नो डाउट 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहेगा उसको आप हाइपोटेनियस साइड बोलते हो। और ये जो बचे हुए दो एंगल है उसमें से कहाँ पे भी एक थीटा अज्यूम कर लो, यहाँ करो या यहाँ करो, बस थीटा के जो अपोजिट रहता है उसको आप अपोजिट साइड बोलोगे, और यहाँ बचा हुआ साइड रहेगा एडजेसेंट साइड, थीटा को लगकर जो रहेगा। हाँ, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो फिर अपोजिट साइड इधर होगा और एडजेसेंट साइड इधर होगा। और जैसे ये तीनों साइड आपके सामने आएंगे वैसे फिर आपको एक थ्योरम पता है जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और यू नो about this, हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप नाम दे देना ए बी सी, अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब आप इसके बाद फिर हाइपोटेन्यूस साइड जिसको बोला है वो देख सकते हो। हाइपोटेन्यूस का नाम ए सी है, अपोजिट साइड का नाम ए बी है, और एडजेसेंट साइड का नाम बी सी है। कुछ स्टूडेंट को अगर पूछूं कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम तो वो डायरेक्ट ही ऐसे बोलते हैं ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर। अभी तसं नाही ना, ते डिपेंड करतं ना हायपोटेन्यूस साईडचं नाव काय आहे, अपोजिट साईड काय आहे, किंवा अदर टू साईड्स काय आहे। म्हणून असं ए सी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर कधीच डायरेक्ट म्हणायचं नाही। आप अगर स्टैंडर्ड वे से बोलना चाहोगे तो हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। दो साइड जो रहेंगे उसके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर होता है। वैसे पाइथागोरस थ्योरम आप 10th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली पढ़े होंगे, उसका स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, उसका थ्योरम, एवरीथिंग। ओके नाउ, तो ये था एक बात पाइथागोरस थ्योरम की। उसके बाद जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं उसमें होता है साइन थीटा, इसको आप सिंपल ऐसा लिखते हो। उसके बाद होता है कोसाइन, उसको आप शॉर्टकट में कॉस लिखते हो। उसके बाद होता है टेंजेंट, उसको आप टैन थीटा बोल सकते हो। उसके बाद कोटेंजेंट, उसको आप कॉट थीटा बोल सकते हो। उसके बाद सेकेंड, शेक हैंड नहीं, सेकेंड, सेक थीटा। और उसके बाद आता है को सेकेंड, उसको आप कोसेक थीटा बोलते हो, और आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री का सीक्वेंस हमेशा इसी प्रकार से याद रखना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, बोलो मेरे साथ, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। उसके बाद याद रखना, ये सीक्वेंस इसी प्रकार से याद रखने के पीछे रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यानी साइन थीटा को आप हक से लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को आप हक से लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस को लिख सकते हो आप 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग फॉर टैन एंड कॉट। टैन थीटा को आप 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो, और कॉट थीटा को आप 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हो। सो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ये प्रॉपर वे में याद रखना। उसके बाद जैसे आपको आगे अगर मैं कुछ बताऊँ तो बेटा साइन बोले तो
यू नो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड बोलते हो, याद करो बरोबर। अगर ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो श्योर ये हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद ये होता है कॉस बोले तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो बेटा ये डेफिनेटली सेक बोले तो होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। और फॉर tan थीटा, यू नो tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों का डिवीजन होता है। तो आप पहले यहाँ पे मैं tan थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख कर देता हूँ। और अगर बेटा tan बोले तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो डेफिनेटली कॉट थीटा क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा। और कभी कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। कॉट को भी मत याद रखना, tan को याद रखना। और tan को भी कैसे याद रखना, tan बोले तो ये ऊपर के दोनों का डिवीजन होता है, दैट इज साइन बाय कॉस। इट्स क्वाइट सिंपल कि tan ऊपर के दोनों का डिवीजन है। और आप ही बताओ, अगर tan साइन बाय कॉस है और ये दोनों का मैं डिवीजन करूँगा तो हाइपोटेनियस साइड कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कौन बेटा, ऊपर आएगा अपोजिट साइड और नीचे आएगा एडजेसेंट साइड। और अगर ये ऐसा है तो कॉट बनेगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, इस प्रकार से। हाँ, अब बाद में आप इसको नाम दे सकते हो कि अपोजिट साइड क्या है, तो ए बी है, फिर यहाँ ए बी लिख सकते हो। हाइपोटेनियस साइड क्या है, ए सी है, फिर आप यहाँ ए सी लिख सकते हो। वो डिपेंड करते हैं कि इधर ट्रायंगल को क्या नाम है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ लिख सकते हो। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट पहले ये चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन बताई है। इज इट क्लियर ना? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे नेगेटिव एंगल्स का। ये क्या होता है सर? तो देखो बेटा, अगर साइन के साथ नेगेटिव एंगल आया तो उसको आप माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। कॉस के साथ माइनस आया तो फिर नेगेटिव बाहर नहीं आता है जब तक आप नहीं लेते हो। tan के लिए आता है कॉट ऑफ माइनस थीटा, इसके लिए भी बेटा माइनस सामने आता है। अब लिखता हूँ मैं सेक के लिए, यहाँ का भी नेगेटिव सामने नहीं आया। और कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा। ऑब्जर्व करो बेटा ये सारी चीज़ों को, तो आपको फिर पता चला होगा कि कॉस और सेक ही ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्री के रेशो हैं कि जिसके साथ नेगेटिव एंगल आने के बावजूद भी सामने उसके नेगेटिव नहीं लिख सकते हो आप। तो ये अगर आपको याद है तो बाकी चार आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही दिमाग में रखो कि कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब उसके साथ अगर कभी नेगेटिव एंगल भी आए तो उसको पॉजिटिव लिखना, और बाकी जो बचे हुए चार है उसके सामने नेगेटिव आ जाएगा अगर उसके साथ अगर नेगेटिव एंगल है। इज़ इट क्लियर? तो ये नेगेटिव एंगल्स का कंसेप्ट है। अब बेटा थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये सबको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके भरोसे आप दो खुद बना सकते हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कम ऑन, ये पहला था, ऐसे दूसरा आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके भरोसे भी दो आप और फॉर्मूला बना सकते हो, जैसे
sec square theta is equal to 1 plus tan square theta and tan square theta equal to sec square theta minus 1. उसके बाद तीसरा आता है cosec square theta माइनस cot square theta इक्वल टू 1. इसके भरोसे और दो बना सकते हो आप. cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta and cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. So these are some fundamental identities जो आपको 9-10 में डेफिनेटली पता हो जाती है. अब बेटा इससे थोड़ा आगे जाएंगे हम, तो आपको एक सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी फॉर्मूलाज इसमें पता होने चाहिए. वो कौन से रहे बाबा? जैसे फॉर एग्जांपल वेल नोन है आप लोगों के लिए, साइन ए प्लस बी का याद करो सब लोग. साइन ए प्लस बी का क्या होता है? नो डाउट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो दिस इज ए एक्सपेंशन ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी. कम ऑन, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी. और बेटा प्लस अगर है तो यहाँ प्लस है तो कॉमन सेंस है, जब यहाँ माइनस आएगा तो फिर आपको यहाँ माइनस देना पड़ेगा. ये होगा साइन के लिए, साइन के लिए है तो कॉस के लिए भी आएगा. कॉस ए प्लस बी के लिए क्या रहेगा? कॉस ए कॉस बी, दोनों कॉस पहले और दोनों साइन बाद में. दोनों फॉर्मूला में फ़र्क देखो, ऊपर चिवड़ा होता है और इधर अलग अलग होता है. यहाँ दोनों कॉस और यहाँ दोनों साइन. प्लस है बेटा तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा. इज इट क्लियर? ये होगा साइन और कॉस के लिए. अब tan के लिए देखो, अगर tan a प्लस बी है तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. अब टैटा मत करते रहो, फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो. ये भी एंटीक फॉर्मूला बेटा. अगर tan a प्लस बी है, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा. और जो दो tan का यहाँ एडिशन है वही दो tan का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है. कम ऑन. तो बेटा यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा. कम ऑन, ऑब्जर्व करो सब लोग. तो ओवरऑल ये तीन फॉर्मूलाज एटलीस्ट आपको पता होने बहुत ज़रूरी है. इसके आगे जब हम बढ़ेंगे बेटा तो आपको डबल एंगल फॉर्मूलाज पता चलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल फॉर्मूलाज क्या होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल साइन 2a बोले तो डबल एंगल. साइन 2a का फेमस फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए. कम ऑन, एक ये वाला और एक दूसरा साइन 2a का फॉर्मूला बेटा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए. तो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम दो में से जो फॉर्मूला आपको उस प्रॉब्लम के लिए सूटेबल लगता है वो यूज़ करोगे. नहीं तो कुछ स्टूडेंट बोलते कि सर दो में से कौन सा करूँ. द फॉर्मूला विच इज़ अप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव टू सिलेक्ट दैट वन. ओके, तो ये साइन 2a, इसके बाद cos 2a. इसके दो है तो cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला देखो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये वाला. दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. तीसरा बेटा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1. और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो. कम अगेन वापस 4 में से जो फॉर्मूला पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सूटेबल रहेगा वो आप सिलेक्ट करोगे प्रॉपर वे से. ये फॉर्मूला जब आप 4-5 बार खुद अपने नोट्स पे लिख के देखोगे ना
तो बेटा आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला आपके लर्न हो जाएंगे। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कंसेप्ट आगे पढ़ने से पहले एटलीस्ट ये फॉर्मूलाज पता होने बहुत ज़रूरी है। sin 2a cos 2a अगर आपको यहाँ तक के पता है तो उसके बाद आएगा tan 2a, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर। और छोटा सा फर्क देखो, sin 2a का ऐसा फॉर्मूला है बेटा और tan 2a का ऐसा, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है। तो ये डबल एंगल फॉर्मूलास आप इसको क्लियर वे से समझ सकते हो। यहाँ पे मुझे आपको और एक बात बतानी है कि 1 प्लस cos 2a, इसको आप 2 cos स्क्वेयर a लिख सकते हो। कौन? और बेटा इसके भरोसे आप cos स्क्वेयर का एक फॉर्मूला बना सकते हो। कुछ अच्छे स्टूडेंट जल्दी समझेंगे। इसी के भरोसे cos स्क्वेयर का फॉर्मूला कैसे? तो ये जो 2 है ये नीचे ट्रांसफर करोगे आप, तो यहाँ आएगा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। चेक करो सब, यानी ये जो यहाँ cos स्क्वेयर के साथ 2 मल्टीप्लाई में था वो 2 इधर नीचे आएगा, तो यहाँ से cos स्क्वेयर का भी फॉर्मूला बन गया। स्क्वायर में और 2 में फ़र्क समझ ना सका। उसके बाद 1 माइनस cos 2a की बात बताई, दिस इज 2 sin स्क्वेयर है। कम ऑन, बराबर ऑब्जर्व करो बेटा, इसमें बीच में प्लस है तो cos स्क्वेयर है आ रहा है, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ sin स्क्वेयर है आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ से फिर मैं sin स्क्वेयर का फॉर्मूला बना सकता हूँ जो बहुत बार यूज होगा, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नीट एंड क्लीन याद रखना। इसके और एक बात, अगर बेटा यहाँ 2a है तो इधर a आ रहा है, तो कॉमन सेंस से जब यहाँ पे 4a आएगा तो इधर 2a आएगा। वैसे सपोज यहाँ अगर a आएगा तो यहाँ a/2 आएगा। तो ये आपको एनी हाउ बहुत अच्छे से क्लियर याद रखने हैं। दूसरी बात मैं तो बोलता हूँ कि जिस स्टूडेंट को ये अगर याद है तो इसके सब मल्टीपल वाले जो फॉर्मूलाज है, चाहे फिर वो a/2 हो, a/3 हो, वगैरह वगैरह, आप याद रख सकते हो। मैं आपको सिंपल इसके एक हिंट देता हूँ, वो काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। बस मैं एक आपको चीज़ नीट एंड क्लीन बताना चाहता हूँ। आप ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ 2a है और इधर a आ रहा है। ऐसा हर जगह हो रहा है ऑलमोस्ट। चेक करो, इधर 2a है लेकिन इधर सारे टर्म देखो a के हैं, इधर भी देखो सारे टर्म a के हैं, इधर 2a लेकिन इधर सारे टर्म a के हैं। तो अगर 2a के लिए फॉर्मूलाज a में जा रहे हैं तो मुझे बताओ, अगर यहाँ भी अगर a आ गए a, तो इधर a/2 आएगा ना, क्योंकि 2a का a हो रहा है, यानी हाफ हो रहा है 2a का a, तो a का a/2। इसलिए आपको टास्क है एक, घर पे ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली आपको ये खुद लिखने हैं। साइन 2a की जगह अगर मैं a लिखूँ तो यहाँ 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, क्योंकि 2a के लिए a है तो a के लिए a/2। समझे? तो बेटा अगर एक मैंने खुद लिख कर दिया तो आप बाकी सारे एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो और खुद लिख सकते हो। सो इसके ऊपर ये फॉर्मूला इधर के फ्री में रहेंगे। इज इट क्लियर? अब मैं आपको इससे थोड़े एडवांस फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के बताने जा रहा हूँ। इसमें पहले आएगा sin 3a। sin 3a का फॉर्मूला बेटा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a है। कम ऑन। और sin 3a का फॉर्मूला अगर ऐसा है तो इसके भरोसे आप sin क्यूब a का फॉर्मूला खुद बना सकते हो। सोचो sin क्यूब a का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो sin क्यूब a का अगर फॉर्मूला बनाना बेटा है तो ये टर्म मैं इधर ट्रांसफर करूँगा और sin 3a को इधर ट्रांसफर करूँगा और फिर sin क्यूब a के साथ जो 4 जुड़ा रहेगा वो नीचे आएगा। तो ऑल इन ऑल वो ऐसा बनेगा 1/4 3 sin a माइनस sin 3a। इस प्रकार से sin क्यूब a का फॉर्मूला बनेगा। कम ऑन। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। sin 3a हो गए तो cos 3a भी दौड़ते दौड़ते आएगा। इसका होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। आप ये दोनों फॉर्मूला के ऑब्जर्व करो, जब sin 3 है तो सारा टर्म sin में था, cos 3 के लिए पूरा टर्म cos में आएगा। क्यूब वाला टर्म पहले होता है बेटा, ये वाला टर्म बाद में है। कम ऑन। तो
जैसे यहाँ से साइन क्यूब ए बना, वैसे यहाँ से कॉस क्यूब ए बनेगा 1/4 3 cos ए प्लस कॉस 3। आप इसके और इसके फॉर्मूले में फ़र्क ऑब्जर्व करो, और एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दिस साइन। ओके, नो, अगर साइन 3a कॉस 3a है तो डेफिनेटली tan 3a आएगा, और tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज थे। अब मैं आपको बेटा इसमें डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें पहले आता है 2 sin a इंटू कॉस बी। कम ऑन, 2 sin a इंटू कॉस बी अगर आएगा बेटा तो इसका फॉर्मूला है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। आप बराबर ऑब्जर्व करो, चारों फॉर्मूला इसके लिखने के बाद आप और नीट एंड क्लीन इसको समझ पाओगे। 2 cos a इंटू साइन a, फर्क देखना आप, तो ये दोनों फॉर्मूला बाय वन गेट वन है। अगर बेटा साइन पहले कॉस बाद में तो बीच में प्लस आएगा, और कॉस पहले साइन बाद में तो बीच में माइनस आएगा। बाकी सब सेम है, ऑब्जर्व करो। साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन आ सकता है, तो कॉस इंटू कॉस भी तो आ सकता है। इसके लिए बेटा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, हैव अ लुक। और उसके बाद 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस प्रकार से आएगा। आप चारों में थोड़ा फर्क ऑब्जर्व करो। चौथा फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि माइनस पहले है यहाँ पे और प्लस बाद में है। बाकी तीनों में प्लस पहले है और माइनस बाद में है। तो ये थे डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज। अब हम देखेंगे इसमें फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज। जिसको डी फैक्टराइजेशन के फॉर्मूला पता है तो उनको फैक्टराइजेशन पता चलेंगे, और जिसको फैक्टराइजेशन पता है समझ लो उनको डी फैक्टराइजेशन पता चलेंगे, क्योंकि थोड़ा रिलीवेंट है बेटा। मैं आपको सिंपल हिंट दे देता हूँ, जहाँ a प्लस बी है वहाँ c लिखना है, और जहाँ a माइनस बी है वहाँ d लिखना है, और जहाँ a है वहाँ पे c प्लस d/2, और जहाँ b है वहाँ पे c माइनस d/2। अब जो मैंने बड़बड़ की वो आपको प्रैक्टिकली इधर समझाता हूँ। कम ऑन, पहला वाला देखो। तो आई टोल्ड यू साइन c प्लस साइन d अगर है तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d/2। और ये कैसे हुआ बेटा, आप इसको ऑब्जर्व करो। इसके जगह c रखो, इसके जगह d रखो, और इसके जगह c प्लस d/2 और इसके जगह c माइनस d/2। यही बोल रहा था पहले। अब दूसरा देखो, साइन c माइनस साइन d के लिए बेटा 2 कॉस c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। इसको अब इस सेकेंड के साथ कंपेयर करो। यहाँ c, यहाँ d, यहाँ c प्लस d/2, यहाँ c माइनस d/2। इज इट क्लियर? अब इसमें तीसरा देखो, cos c प्लस cos d है, इसका 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। हैव अ लुक अगेन, वापस c a प्लस b, d a माइनस b, a c प्लस d/2, b c माइनस d/2। इसमें जैसा चौथा थोड़ा एंटिक था वैसे इधर भी बेटा एक, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। cos c माइनस cos d,
एक्चुअली उल्टा है, डी माइनस सी बोलना पड़ेगा, बट आप इसको इसी तरीके से याद रखना, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई। कम ऑन, एक तो ये रास्ता है, या फिर दूसरा है यहाँ से माइनस निकाल दो और यहाँ डी माइनस सी बाई टू कर दो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द मोस्ट फेवरेबल। तो डी फाइट्रेशन की ये चार और फाइट्रेशन की ये चार आप याद रखना, इसका बहुत ज़्यादा आगे यूज़ है बेटा। सिमिलरली डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। तो ऑल इन ऑल इतने फार्मूला अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सिंपल बना सकते हो, चाहे वो डेरिवेटिव के हो, इंटीग्रेशन के हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लैप्लास हो, वो हायर मैथमेटिक्स जो इसके बाद आता है। ओके, कम ऑन। उसके बाद आपको एक टेबल जो वेल नोन है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करना चाहिए। कम ऑन, जस्ट बी विथ मी। ये जीरो सपोज, आज तक आपने यहाँ पे 30 डिग्री देखा है, जिनको 30 डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में पता नहीं है उन्होंने पता करो। 30 डिग्री को ही बेटा π/6 रेडियन बोलते हैं। 10वीं तक हमको सिर्फ डिग्री के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको रेडियन के भी बारे में पता होना चाहिए। वैसे 45 डिग्री को आप π/4 रेडियन बोलते हो, 60 डिग्री को आप π/3 रेडियन बोलते हो, 90 डिग्री को आप π/2 रेडियन बोलते हो। कम ऑन, 180 डिग्री को आप पाई रेडियन, 270 डिग्री को आप 3π/2 और बाद में 360 डिग्री को आप 2π रेडियन बोलते हो। इज इट क्लियर? तो ये इस तरीके से आपको सारे डिग्री के कन्वर्शन रेडियन में पता होने चाहिए। अब बेटा आपको इसके वैल्यूज़ नो, साइन 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2, √3/2 और ये होता है 1। ये आपको 9-10 में पता होता है और आपके टीचर जनरली डेफिनेटली बताते हैं कि कॉस को एग्जैक्टली उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिखो। कॉस 0-1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ से कम ऑन। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि साइन और कॉस का मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। फिलहाल 0 to 90 के लिए बात कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे कि बेटा 0 to 90 डिग्री के लिए पॉजिटिव है सारे। ओके, और जिसको साइन और कॉस पता है समझ लो उसको टैन अपने आप पता लगेगी कि टैन थीटा बोले तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी मैंने स्टार्टिंग में वही बताया था कि टैन ये ऊपर के दोनों का डिवीजन है साइन बाय कॉस का। तो और एक बात, अब बेटा जब भी 0/1 आएगा तो उसको 0 बोलना और 1/0 आएगा तो उसको नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी बोलना। ओके, टेक केयर ऑफ दैट। 0/1 तो 0 हो जाएगा, 1/2 अपॉन √3/2 करोगे बेटा तो 2 कैंसिल होकर यहाँ 1/√3 बचेगा। कम ऑन, यहाँ ऊपर का नीचे का पूरा कैंसिल होगा तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ का 2 कैंसिल करोगे तो √3/1 बचेगा, तो उसको आप सिर्फ √3 लिख सकते हो और इसको आप नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हो। कम ऑन, तो ये हो गया टैन का। और जिसको साइन कॉस टैन पता है उसको ये नीचे वाले 3 फ्री में है, क्योंकि टैन का एग्जैक्टली अपोजिट कौन होता है? कॉट। स्टार्टिंग में मैंने बताया। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी बेटा, 1/√3 का √3, 1 को उल्टा करो कुछ भी करो 1 होगा, और √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। कम ऑन, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। वैसे सेक कॉस का उल्टा है, 1 का उल्टा 1, ये 2/√3 है, ये √2/1 बोले तो सिर्फ √2 आएगा। 1/2 को आप 2 बोलोगे और 0 का उल्टा इन्फिनिटी।
और आखिरी में बेटा साइन के भरोसे आप कोसेक का बना सकते हो। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार से आप साइन, कॉस, टैन, कॉट सेक, कोसेक के टेबल को बना चुके हो। अब बेटा सवाल है कि सर ये तो हमको 8, 9, 10 में पता होता है, इधर के एंगल्स हम कैसे पता रखेंगे या करेंगे? तो इसके लिए भी कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स है बेटा। साइन के साथ इवन पाए हो और ऑड पाया हो। इवन ऑड तो तुम्हाला माहीत असलंच पाहिजे ना बाबांना, 2, 4, 6 ये इवन, ऑड बोले तो 1, 3, 5। तो साइन के साथ कभी भी इवन नंबर आप पाए हो या ऑड नंबर आप पाए हो, हमेशा उसका आंसर 0 याद रखना। हाँ, वही कहानी जब कॉस की आती है, इवन पाई के लिए आंसर हमेशा 1 और कॉस के लिए, ऑड पाई के लिए आंसर हमेशा -1। तो टेक केयर ऑफ दिस। चलो बोलो फिर, साइन के साथ जब 1 पाए, इट इज़ 1 पाए, पाई के सामने कोएफिशिएंट क्या है 1 इज ऑड। और साइन का कंसेप्ट है कि ऑड हो या इवन हो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा बेटा, ये भी 0 रहेगा। साइन की बात सुनो, साइन 1 पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, क्योंकि साइन के साथ इवन पाई भी 0 और ऑड पाई भी 0। वैसे कॉस की क्या बात है? कॉस के लिए अगर ऑड नंबर 1 पाई बोले तो ऑड है तो -1, इवन है तो 1। वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि साइन 3 पाई 0, साइन 10 पाई 0, साइन 100 पाई 0, यानी साइन के साथ कितने नंबर ऑफ पाई हो 0 रहेगा, बट दैट शुड बी होल नंबर ऑफ पाई। दूसरी बात, कॉस की अगर बात करूँ, सपोज मैं 3 पाई बोलूँ तो -1, 4 पाई बोलूँ कॉस के साथ तो 1, कॉस 49 पाई -1 और कॉस 50 पाई 1। बात याद रखना। उसके बाद साइन π/2 1 होता है और साइन 3π/2 -1 होता है। कॉस π/2 0 और कॉस 3π/2 भी 0 होता है। और जिसको बेटा साइन और कॉस पता है, बचा हुआ आप डेफिनेटली खुद कर सकते हो। 0 अपॉन एनीथिंग 0, -1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 0 अपॉन 1 0। सो दिस इज द tan। कॉट tan के उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। सेक का उल्टा कॉस का, -1 का उल्टा -1, 0 का इन्फिनिटी और 1 का 1। और कोसेक का उल्टा साइन का, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, -1 और इसका इन्फिनिटी। इस प्रकार से मैंने ये टेबल बनाया। अब जो स्टूडेंट इसको 3-4 बार लिख कर देगा उसको ये लर्न हो जाएगा। और बेटा फिर क्या करना, 3-4 बार लिखने के बाद फिर सिर्फ ये ऊपर के एंगल्स और इधर के रेशियो लिखना और एट रैंडम बीच में का कोई भी याद करने की कोशिश करो। और एक आपको हिंट दे देता हूँ, कॉट से कोसेक याद मत रखना। अगर आपको इस तीनों में से कोई भी वैल्यू पूछते तो आप ऊपर के तीनों याद करने की कोशिश करना, फिर उस वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो आपको नीचे के 3 मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई कोसेक 45 पूछता है तो मैं साइन 45 याद करूँगा, और साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 1/√2 के उल्टा बनेगा, तो √2/1 बोले तो √2, कोसेक 45 आपको √2 है। तो इस प्रकार से आप ट्राई करो और डेफिनेटली आपको ये टेबल लर्न हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट को डिग्री और रेडियन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, इसके ऊपर लगभग बेटा मैंने 4 वीडियो बनाए। उसमें से स्टार्टिंग के 2 वीडियो आपको डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में, रेडियन का कन्वर्शन डिग्री में, या फिर और एंगल सिर्फ डिग्री में ही मेजर नहीं होता तो मिनट्स में जो छोटे एंगल्स होते रहते हैं, मिनट्स, उसके बाद सेकेंड्स। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप AWA आकाश वानखेड़े यूट्यूब चैनल के ऊपर के एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखो। उसमें आपको डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकेंड्स इसका कन्वर्शन बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। ओके, सारी चीज़ें उसमें कि नेगेटिव एंगल्स कैसे होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वगैरह वगैरह। ओके, फिलहाल याद रखना थीटा हम लोग डिग्री में भी मेजर करते हैं। छोटी सी झलक मैं आपको फिलहाल यहाँ दे रहा हूँ।
दिखलाजा अगर करना है तो आप लोग एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के 2 वीडियोस ज़रूर देखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। वैसे 4 वीडियोस है उसके ऊपर, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। कमान। वैसे एंगल को मेजर करने के लिए और एक यूनिट होता है जो JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, CET के लिए, उसको ग्रेड बोलते हैं, बट एटलीस्ट फिलहाल आपको डिग्री और रेडियन पता होना चाहिए। कभी भी बेटा अगर आपको डिग्री का कन्वर्शन अगर रेडियन में करना हो तो उस एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो फिर वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन। अगर उल्टा है कि रेडियन का कन्वर्शन आपको डिग्री में करना है तो 180 को ऊपर और पाई को नीचे, तुम्ही काय पाय नीचे करून राहिले, तुमचे पाय ऑलरेडी नीचेच आहे। अरे डिग्रीचं कन्वर्शन रेडियनमध्ये करताना पाय वर घ्यायचा, रेडियनचं कन्वर्शन डिग्रीमध्ये करताना पाय खाली घ्यायचा, आपला पाय नाही ह्याचा पाय, आणि तुम्ही इकडे पाय। ओके, तो ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये था ट्रिग्नोमेट्री का सारी बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी है। अब आपको थोड़ा सा मैं क्वाड्रेंट्स में लेकर जाता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेंट्स एक बार अगर आपको पता चल गए चारों कि उसमें क्या क्या होती है मिस्ट्री, तो आपको और मज़ा आएगा। इज इट क्लियर? आपको वेल नोन है चारों क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये सेकेंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव और y नेगेटिव। उसके बाद ये 0 डिग्री बेटा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये एंगल पॉजिटिव ले सकते हो, फिर इसको आप 90 डिग्री बोलोगे, और उसको ये दूसरा नाम है कि आप इसको π/2 रेडियन भी बोल सकते हो। 90 डिग्री में और 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और इसको ही आप पाई रेडियन भी बोल सकते हो। उसके बाद और 90 डिग्री ऐड करोगे तो ये 270 डिग्री, या फिर आप इसको 3π/2 रेडियन बोल सकते हो, और ऐड करोगे तो इसको 360 डिग्री, या फिर आप इसको 2π रेडियन भी बोल सकते हो, इस प्रकार से। ओके ना, यहाँ जो एंगल्स आएंगे वो बेटा 90 डिग्री से कम वाले आएंगे, या फिर π/2 से कम वाले आएंगे। कम दूसरा भी हो सकता है कि 90 डिग्री से कम वाले तो ठीक है, लेकिन 360 से ज़्यादा वाले भी तो आ सकते हैं, क्योंकि टोटल 360 है। 360 से बड़ा आएगा तो वापस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए आप इसको 360 प्लस थीटा भी बोल सकते हो, और इसको दूसरा है 2π प्लस थीटा रेडियन। इज इट क्लियर? तो ये रेंज हुआ आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा ही रेंज आप सेकेंड क्वाड्रेंट का डिसाइड करो। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा वाले आएंगे, तो 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर इसको π/2 प्लस 90 डिग्री से ज़्यादा वाले, या फिर 180 से कम वाले भी आ सकते हैं। 180 से कम, ऐसा बोल सकते हो। कम 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। तीसरा है कि 180 से ज़्यादा वाले आएंगे और 270 से कम, तो बोलो यहाँ पे 180 प्लस थीटा आएगा बेटा, क्योंकि 180 से ज़्यादा वाले, या फिर इसको पाई प्लस थीटा बोल दो। दूसरा 270 से कम वाले आएंगे, या फिर इसको आप 3π/2 माइनस थीटा रेडियन बोल सकते हो। इधर 270 से ज़्यादा वाले आएंगे और 3π/2 से ज़्यादा वाले बोल सकते हो, और 360 से कम वाले आएंगे। इस प्रकार से चारों क्वाड्रेंट के रेंज आपने डिसाइड कर लिए। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशो पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट अगर किसी दो रेशो का है ना बेटा, तो वो कौन से दो रेशो पता होना चाहिए, साइन एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव। बस आज से आगे याद रखना कि सेकेंड क्वाड्रेंट किसने लिया है, तो साइन एंड कोसेक ने लिया है। थर्ड क्वाड्रेंट किसी ने लिया होगा तो वो टैन और कॉट है बेटा। और चौथा क्वाड्रेंट है कॉस थीटा का एंड सेक थीटा का। तो ये नीट एंड क्लीन दिमाग में रखो, और इसको एक स्लोगन के साथ याद रख सकते हो, जैसे ऑल साइन का एस लेना, इसलिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स। टैन का टी लेना, इसलिए आप यहाँ पे टेक, और कॉफ़ी का सी या कॉस का सी, तो यहाँ कॉफ़ी। तो इसलिए आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। या फिर कुछ टीचर, कुछ बुक्स यहाँ पे ऐसा भी होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ओके, ऑल बोले तो सगळे रेशो पॉजिटिव, स्टूडेंट्सचा एस बोले तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट्स टेक बोले तो टैन टी, क्योंकि टेक का टी का टैन और कॉट पॉजिटिव। कॉफ़ी का सी बोले तो कॉस। वैसे सी बोले तो कॉट भी है, कोसेक भी है, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, सिर्फ तीन चीज़ें हैं, साइन कॉस टैन। ऐसा अगर याद है तो उसके साइड में उसका इन्वर्स है, क्योंकि कॉस का वो इन्वर्स सेक, टैन का कॉट और साइन का कोसेक। तो आप सिर्फ तीन के ऊपर जोड़ देना, साइन कॉस टैन। स्टूडेंट्स का साइन का एस, टेक का टैन का टी, और कॉफ़ी का कॉस का सी, इस प्रकार से। ओके ना सर, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? एक बात याद रखना बेटा, 90 डिग्री या फिर π/2, उसके बाद उसको आप 270 डिग्री या फिर 3π/2, इसमें से कभी भी कोई भी चीज़ रेशो के साथ, कोई भी रेशो के साथ, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इसमें से अगर बेटा यहाँ पे चेंज मैं लिखता हूँ, चेंज क्यों लिखा, क्योंकि साइन आया तो उसका हो जाएगा कॉस, और कॉस आया तो उसका हो जाएगा साइन। ये चेंज कब होगा, जब इसमें से कुछ आएगा तो। अगर साइन का कॉस और कॉस का साइन हो सकता है तो डेफिनेटली टैन का हो जाएगा कॉट, और कॉट का हो जाएगा टैन, और सेक का हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का हो जाएगा सेक। ये इन्वर्स नहीं है, याद रखना, ये एडजेसेंट है। ऐसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। इज इट क्लियर ना सर? इसके लिए ऐसे तो 180 के लिए फिर क्या होगा, इसके लिए नो चेंज बोले तो जो रेशियो है वो एज इट इज रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन है तो साइन ही रहेगा, वैसे ही कॉस है तो कॉस रहेगा। तो मुझे नहीं लगता बाकी लिख कर देने की ज़रूरत है। वैसे ही टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कोसेक तो कोसेक। बस ये चीज़ें याद रखना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको, वैसे हर क्वाड्रेंट के ऊपर आप 12 फॉर्मूलाज बना सकते हो बेटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसके साथ जोड़ दो तो आपको फॉर्मूलाज पता चलेंगे। वैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इसके साथ जोड़ दो तो और 6 पता चलेंगे, तो इसके 12 फॉर्मूला बनेंगे, यहाँ पे भी 12 फॉर्मूला बनेंगे। तो टोटल मिलाकर आप 48 फॉर्मूलाज बना सकते हो, इसको याद रख सकते हो। अब वो पढ़ाने में मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, हम थोड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। मैं एट रैंडम यहाँ पे कोई भी देता हूँ, 1-2 एग्जाम्पल आपको क्लियर करूँगा और फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। इज इट क्लियर? जैसे सपोज साइन ऑफ 180 प्लस थीटा आया, तो एज ए स्टूडेंट मैं क्या सोचूंगा, जैसे यहाँ थीटा कोई भी हो सकता है, 30, 45, 60। ओके ना, जैसे ही मुझे यहाँ 180 दिखेगा बेटा, तो मुझे याद आएगा कि 180 के लिए नो चेंज है। नो चेंज इसका मतलब ये कंफर्म है कि इधर साइन है, तो इसका आंसर भी साइन ही आएगा, और थीटा जोड़ देना उसके साथ। ये 180 सिर्फ इतना ही बताने के लिए आया है कि साइन को साइन रखो।
इसमें से कोई भी आएगा तो मैं जो यहाँ रहेगा वही डायरेक्ट यहाँ लिखूँगा और इस एंगल को यहाँ जोड़ दूँ, चाहे यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, बस यहाँ का टर्म मैटर करेगा। इसमें से कोई भी यहाँ आता है तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ का टर्म ही यहाँ जोड़ूंगा थीटा चिपका के। अब सवाल इतने से थोड़ी खत्म होता है, तो बेटा क्वाड्रेंट देखना जरूरी है। आप बताओ 180 से प्लस है तो 180 से ज़्यादा वाला कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो आप इधर मत देखना, हमेशा याद रखना साइन लगाते समय, इसको प्लस माइनस लगाते समय सिर्फ इधर देखना है, उधर नहीं देखना है क्या मिला है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। ये साइन है ना, ये tan है ना ये cot है, ये साइन है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव है। तो मुझे यही बताना है कि इसका आंसर ऐसे आने के पीछे रीज़न ये पूरा टेबल है, क्वाड्रेंट है। ओके, ऐसा ही एक और आपके लिए, सपोज अगर कोई मुझे पूछता है कि tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा है तो क्या सर? तो जैसे ही मुझे यहाँ पे 3π/2 दिखेगा ना बेटा, तो मैं याद करूँगा कि 3π/2 के लिए सर ने चेंज बताया था, और चेंज क्या, तो tan का क्या होता है? cot। तो डेफिनेटली मुझे इस tan को यहाँ cot तो लिखना ही है, और ये थीटा चाहे यहाँ प्लस होता है या माइनस कोई भी, ये थीटा तो यहाँ चिपकाना ही पड़ता है। अब सवाल ये है कि इसके सामने प्लस लिखूँ या माइनस, तो ये कौन बताएगा? क्वाड्रेंट। तो ये 3π/2 से ज़्यादा है, 3π/2 से ज़्यादा तो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। और आप ही बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। ना ये कॉस है ना ये सेक है, इसलिए यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेटा सपोज कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा आता है, तो मैं डायरेक्ट पाई की तरफ ध्यान दूंगा। पाई के लिए क्या होता है? नो चेंज, यानी कोसेक का कोसेक ही रहेगा, चाहे यहाँ प्लस हो या माइनस हो, एज इट इज। अब सामने प्लस या माइनस ये कौन डिसाइड करेगा? तो क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस थीटा तो बोले तो पाई से कम बोले तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट बोले तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। ये कोसेक है इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, यानी इसके सामने मुझे कोई साइन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो पॉजिटिव होता है। तो जैसे बेटा मैंने ये 3 बनाए, वैसे आप हर क्वाड्रेंट के 12 खुद ट्राई करो, और याद रखना जब आप इसमें से कोई रेंज लेते हो तो इसके आने वाला हर आंसर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव। जब आप इसमें से कुछ लेते हो तो साइन और कोसेक का ही आंसर सिर्फ पॉजिटिव आएगा, बाकी बचे हुए 4 का नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉस, टैन, कॉट, सेक नेगेटिव आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी, इसमें से कोई भी आएगा रेंज तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और उसमें सिर्फ टैन और कॉट का ही आंसर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबका नेगेटिव रहेगा। और फोर्थ के लिए कॉस और सेक पॉजिटिव है, इसका मतलब बचे हुए 4 नेगेटिव है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम आकाश वानखड़े सर, AWA, राठीनगर, अमरावती। Don't forget to share this video with every student on this universe, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, जो साइड में बटन है सब्सक्राइब का वो करना बहुत ज़रूरी है प्रेस, और बेल आइकन बटन भी प्रेस करो सो दैट आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते जाएंगे, और हम इसी प्रकार से मिलते जाएंगे और लड़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।